15 शबान की रात को आम तौर पर शब बारात कहा जाता है और इस रात से मुतालिक और इस दिन से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें इरशाद फरमाई। एक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शबान आ जाए सुमू नहारहा व क़ूमू लैलहा, कि 15 के दिन को रोजा रखो और 15 की रात को क़याम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस रात को ऐलान फरमाया करते हैं फरिश्तों के जरिए, कोई है जो मगफिरत मांगे मैं उसकी मगफिरत करूं, कोई है जो रोजी मांगे मैं उसको रोजी दूं, कोई है जो कुछ सवाल करे मैं उसे अता करूं, कोई ऐसा है जो मुसीबत ज़दा हो मैं उसको आफियत नसीब करूं। अल्लाह ताला तो सब जानते हैं कि किसको किस चीज की जरूरत है, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि बंदा अल्लाह से मांगे। वो बगैर मांगे भी अता फरमाते हैं, लेकिन बंदे का मांगना अल्लाह को पसंद है, इसलिए ये रात अल्लाह से मांगने की है। बहुत सी जगहों पर इस रात में जलसे किए जाते हैं, तकरीरें की जाती हैं और फिर सुनी जाती हैं सुनाई जाती हैं। भाई ये जलसे और तकरीर की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। इस रात में हर आदमी को अपनी ताकत के मुताबिक जितना हो सके इबादत करे। सारी रात जाग सके बहुत अच्छा, सारी रात न जाग सके 3 हिस्से जागे बहुत अच्छा, आधी रात जागे बहुत अच्छा, 1 हिस्सा जागे भी बहुत अच्छा, जितना जाग सके। एक हदीस पाक में आता है जब 15 शबान की रात होती है अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की बकरियों की बालों की तादाद से ज्यादा इबादत गुजारों के गुनाह माफ फरमाते हैं। एक हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला हर मुसलमान की मगफिरत का फैसला फरमाते हैं, मगर शिर्क करने वाले की मगफिरत का फैसला नहीं फरमाते और उस आदमी की मगफिरत का फैसला नहीं फरमाते जिस आदमी के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए कीना हो, इसको नहीं माफ फरमाते। एक हदीस पाक में ये लफ्ज आता है कि जिन 2 आदमियों में आपस में दुश्मनी हो, दिल में कीना और बुग़्ज़ और नफरत रखते हों, जब तक ये सुलह न फरमाएं अल्लाह इनके लिए मगफिरत का फैसला मुअख्खर कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों इन 2 के लिए मगफिरत न लिखो जब तक कि ये आपस में सुलह न कर लेंगे। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम एक बयान में फरमाते हैं कि इन 2 की मगफिरत क्यों रोक दी जाती है। बड़ी अजीब बात है। वो फरमाते हैं इन 2 की मगफिरत इसलिए रोक दी जाती है कि अगरचे अल्लाह को मालूम है लेकिन फरिश्तों के इल्म में तो नहीं, तो इन 2 की मगफिरत इसलिए रोक दी जाती है कि शायद बुग़्ज़ व नफरत और दुश्मनी का अंजाम ये हो कि इनमें से मरने वाला कुफ्र पर मरे। एक दूसरे से दुश्मनी और बुग़्ज़ का ये अंजाम है, खात्मा ईमान के बगैर न हो जाए इसका खतरा होता है, इसलिए मगफिरत रोक दी जाती है। एक हदीस पाक में आया जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, उनको सताने वाला हो, इसकी मगफिरत का फैसला भी अल्लाह नहीं फरमाते। तो एक तो यही है कि रात की इबादत करो और दूसरा ये है कि दीन का रोजा रखो। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए।